ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज पाल भाई बाबा ने खास आत्मा भाई भाई की बात कही कि तुम आत्मा भाई भाई हो। आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी जिगरी प्यार होना चाहिए, बहुत स्नेह होना चाहिए। तो कभी मन मुटाव या टकराव या तेरी मेरी, तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। बाबा बोलता है तो लून पानी नहीं होना चाहिए आपस में, खीर खंड जैसे होकर रहना है। बाबा बोलता है तो इतना मीठा हो, कभी भी किसी के लिए नफरत ना हो मन में, ना ईर्ष्या हो। तो बाबा बोलता है कि आप रूहानी भाई हो आपस में, तो बहुत प्यार से रहना है। तो इसी के ऊपर बाबा ने आज मुरली चलाई पाल भाई पास। थोड़ा आप प्रकाश डालेंगे इसके ऊपर, बाबा ने क्या खास कहा। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 7 जून 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने प्रेम के ऊपर मुरली चलाई है। बाबा प्यार का सागर है, प्रेम का सागर है जी। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो, तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। जब ये मुरली पढ़ रहे थे तो एक बात याद आई बाबा के लिए, जो दुनिया में भी कहा जाता है, गॉड इज ट्रूथ और गॉड इज लव। परमात्मा सत्य है और परमात्मा प्रेम है। प्रेम ही परमात्मा है कहा जाता है। तो प्रेम से रहना है, बोला आपस में रूहानी भाई भाई होकर रहना है। तुम आपस में रूहानी भाई हो, तुम्हें आपस में एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तो ये जो रूहानी भाई भाई है, ये क्या है? आत्मिक प्यार, ट्रूथ है, सत्य है। जैसे हम लोग आज तक अपने आप को शरीर समझते थे, आत्मा नहीं समझते थे, ये रांग था। शरीर समझना रांग है। ट्रूथ क्या है? मैं आत्मा हूं। और जब ट्रूथ अर्थात सत्य स्वरूप में, अर्थात आत्मिक स्वरूप में हम टिकते हैं, तो मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा, हर इंसान आत्मा है। बाबा ने आज कहा है, तो आपस में जैसे हमारे अभी आश्रम में है, हजारों लोग रहते हैं, लेकिन आपस में कितना प्यार से रहते हैं। सबको पता है कि हम रूह हैं, उस परमात्मा की संतान है, आपस में प्यार से रहते हैं। जब सत्य स्वरूप की पहचान हो गई तो ऑटोमेटिक प्रेम हो गया। नहीं समझ में आया? और जब सत्य स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, तब फिर हम अपने लून पानी हो जाते हैं, अर्थात लड़ाई झगड़ा होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, नफरत होता है, चाहना की भावना रखती है, लोभ की भावना आती है। तो जब हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के सत्य स्वरूप हर आत्मा को देखेंगे, तब आपस में ऑटोमेटिक रूहानी प्यार होगा। बाबा ने कहा है ऑटोमेटिक प्रेम की गंगा बन जाएंगे। बिल्कुल सही। परमात्मा सदा सत्य है, इसलिए सदा प्रेम स्वरूप है, प्रेम का सागर है। कभी असत्य नहीं होता परमात्मा। इसीलिए परमात्मा के लिए जो गायन है उसी के आधार पर है, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज लव। फिर बाबा ने आज कहा है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं? बाबा ने कहा है, जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, जो फूल बने हैं, कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूठते नहीं, ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वह बाप की इज्जत गंवाते हैं, वह बाप की निंदा कराने वाले निंदक बन जाते हैं। बराबर। फिर उसके लिए क्या कहावत है? सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, अर्थात उच्च पद पा न सके। ठीक है। बाबा ने कहा है, जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को बच्चे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी सब प्यारे लगते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो, तो तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगेंगे। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। फिर बाबा ने कहा है, अगर आपस में एक दो बाबा के बच्चे बन गए, ईश्वरी कुल के बन गए, फिर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो जैसे कि वो भी फिर आसुरी कुल के हो गए।
बाबा ने कहा है। जी। और वो तो दुनिया वाले जो है आपस में धन दौलत के लिए आपस में लड़ते झगड़ते हैं। बाबा ने कहा यहाँ लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं, यहाँ हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से रखना है। यह है बेहद की बात। योग बल से वर्षा लेना है, वहां तो आपस में जमीन जायदाद के लिए लड़ते हैं। फिर बाबा ने कहा है बाप को याद करना तो बहुत सहज है, अर्फ और बे। अल्फ माना बाप, बे माना बादशाही। तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, आपस में लून पानी होंगे तो फिर ईश्वरीय औलाद कैसे बन सकेंगे। समझ में आया जी। आज पूरी मुरली प्यार के ऊपर है, आपस में लून पानी नहीं होना है, आपस में प्यार से रहना है। बाबा ने कहा कई बच्चे तो सेंटर पर लून पानी हो जाते हैं, आपस में रूठ पड़ते हैं जी। बाबा ने कहा लोभ भी कम नहीं है, अगर अंत में किसी चीज का लोभ आया तो वही याद आएगा तो उसी की याद में मरेंगे, फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा बोलता है। बाबा ने कहा प्रेम से भरपूर गंगा बनना है, सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। आज का सार में बाबा ने बोला है, आज के सार में बोला है प्रेम से भरपूर गंगा बनना है, सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है, कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। बाबा ने कहा किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है, स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है, अभ्यास करना है कि अंत समय में कोई भी याद न आए। बाबा ने कहा वरदान में पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भाव। बाबा ने कहा राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा, सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा, दूसरे तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा जी। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद के बैरागी। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। समझ में आया जी। बेहद का बैरागी राज ऋषि माना पुरानी दुनिया, देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभव का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले जी। राज ऋषि अर्थात बेहद के बैरागी, पुरानी दुनिया के आकर्षण, वैभव का आकर्षण, व्यक्त भाव का आकर्षण, इन सबसे दूर रहने वाले। आज बाबा ने स्लोगन में बोला है साइंस के साधनों को यूज भले करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। बिल्कुल, साइंस के साधनों को यूज भले करो लेकिन आधार नहीं बनाओ, उसके बगैर चल ही नहीं सकता। ये चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये नहीं होना चाहिए बाबा ने कहा। तो आज बाबा ने क्या कहा, आपस में प्रेम से रहना है, सबका कल्याण करना है, लून पानी नहीं होना है, स्वदर्शन चक्र भिराना है, यही याद में रहना है जी। जो बाबा के बच्चे हैं निरंतर याद में रहेंगे, निरंतर स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, यही निरंतरता बनी रहे बोला बाबा ने। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।